हेलो एवरीवन। तो आज आपके साथ मैं अपना किचन टूर दूंगी। जो रेंट पे रहते हैं और उन सब छोटा किचन है, उन सबको पता होता है कितनी मुश्किल होती है और किराए के घर में रहना। तो मेरी इतनी ना छोटी है ना बड़ी है, मतलब मीडियम साइज़ की किचन है और नॉन मॉड्यूलर किचन है। इसमें कोई भी मतलब वैसे ड्रॉर वगैरह नहीं है। तो चलिए मैं आपको टूर कराती हूँ अपनी किचन का। तो सबसे पहले हम जैसे ही एंटर करेंगे किचन में, तो मेरा यहाँ माइक्रोवेव रखा है और इसके ऊपर मैंने कुछ सामान रखा हुआ है। आपको थोड़ा सा स्पेस कम है, इस वजह से मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है सामान को, मतलब इधर उधर फैला नहीं रखा है। तो यहाँ बस मैंने एक ट्रे रख करके और अपने छोटे छोटे जार थे वो सारे रख दिए हैं। एक ये घी का डिब्बा है, घी रख दिया है माइक्रोवेव के ऊपर। और ये मेरा माइक्रोवेव है ना, तो इसका मतलब इधर साइड से दे रखा है, ऊपर को नहीं है कुछ भी, और पीछे मतलब साइड से है, तो ऊपर सामान रखा रहता है तो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने माइक्रोवेव के साइड में एक मेरी पानी की केटल रखी हुई है, जो सुबह सुबह पानी गर्म करके पीते हैं। तो मेरा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लेटफॉर्म को ही दिखा रही हूँ आपको। तो उसके साइड में ही बस मैंने अपनी ये गैस स्टोव रख रखा है और ये 3 बर्नर का है और ये बहुत ही अच्छा है गैस स्टोव। काफ़ी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ इसको। उसके गैस स्टोव के साइड में ही बस एक छोटी सी मैंने रैक रखी हुई है, जो मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। और उसके पास ही आप देख रहे होंगे मैंने एक चीनी का डिब्बा, चाय पत्ती और जो डेली वाले हमारे यूज होने वाले स्पून वगैरह वो सारी चीज़ है। और इसमें ऑयल की बोतल भी आ जाती है, जो पीछे रखी है वो ऑयल की बोतल हैं। और एक मनी प्लांट लगा रखा है और इसके साइड में मैंने चॉपर रखा हुआ है। और ये पलोथन का डिब्बा है मेरा, इसमें सूखा आटा रहता है, वो अदरक वगैरह कूटने के लिए है। और वो घी का डिब्बा रेगुलर यूज के लिए। तो अभी बस मैंने खाना बनाया था, दोपहर का लंच किया, मतलब बना के तैयार कर दिया है। मैंने सोचा चलो मैं अपना थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो खाना बना के रख दिया है। यहाँ मैंने ये कढ़ी बनाई हुई है, कढ़ी बनाई थी पालक वाली, और उसके बाद रोटी बना के रख दी है। और ये मेरा इंडक्शन है और इसको भी मैंने मतलब साफ़ करने के बाद मैं ऐसे रख देती हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ मतलब किस तरीके से रखा हुआ है। फिर इंडक्शन के साइड में ही आ जाएंगे, ये हमारा सिंक एरिया है। तो सिंक एरिया के मतलब बिल्कुल पास में ही ये दे रखा है बर्तन रखने के लिए अच्छा खासा। यहाँ टोकरी जो बर्तन रखते बास्केट अच्छे से आ जाती है हमारी, इतना स्पेस दे रखा है। और मैंने अभी बर्तन वॉश करके रखे हैं और एकदम क्लीन है सिंक एरिया हमारा, कोई बर्तन वर्तन नहीं है। अब थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये काफ़ी यूज हो चुका है, मतलब ये रेंट का है तो इसलिए थोड़ी सी वो होगी। और उसके बाद मतलब ये देखो, ये हमारा एक बर्तन वाला स्टैंड, मैंने यहाँ बर्तन लगा रखे हैं सारे। और ये काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे बर्तन, जितने भी मेरे घर के बर्तन हैं मतलब ज़्यादातर सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद एक छोटी सी विंडो दे रखी है, इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। और यहाँ मैंने अपने जो चाकू वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और विम और ये सारी चीज़ें जो मुझे यूज होती हैं, साबुन वगैरह हाथ वाथ धोने के लिए ऐसे। तो बस मेरा ये मतलब यही वो होता है एंड इसका सिंक एरिया। तो इस तरीके से है मेरा प्लेटफॉर्म, आपको एक बार दिखा देती हूँ। एल शेप में है ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, किचन है मेरी एल शेप में है। तो बर्तन स्टैंड के पास ही आरओ लगा हुआ है हमारा पानी का। और उसके बाद एक हमने बोर्ड खुद लगाया था, ये यहाँ नहीं था, हमने लगवाया है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने ये बास्केट है और ये आलू वगैरह छीलते हैं। उसके बाद 2 सेल्फ हैं इसमें सामान रखने के लिए, तो आपको दिखाती हूँ मैं पहले दूर से। तो ये हमारी 2 सेल्फ हैं। मैंने ऊपर में सारे जितने बड़े डिब्बे ना, और ये कढ़ाई है ऑल इन वन वाली, इसमें सारी चीज़ें स्टीम वगैरह फ्राई वगैरह कुछ भी कर लो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और वो एक घी का डिब्बा है, ये मतलब 5 केजी वाला, उसमें चीनी है। और बाकी के में मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब सामान ग्रोसरी वगैरह ही है सब में। और ये नीचे जो है ये ज़्यादातर ऐसे कांच के डब्बे हैं, सारे हॉर्लिक्स वगैरह और ऐसी चीज़ों के ही हैं, जैसे हनी हॉर्लिक्स ये सारी चीज़ें आती हैं उसी के। मैंने कुछ भी अलग से नहीं ख़रीद रखा है। तो चलिए उसके बाद फिर मैंने यहाँ थोड़ी सी माइक्रोवेव के ऊपर में ही ये अपने जितने भी कप्स वगैरह हैं ये लगा दिए हैं। और यहाँ से लेना इजी भी रहता है इसलिए लगा दिए हैं, आराम से यहाँ से ले लो और अपना जो भी मतलब यूज है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर में मैंने ये सारी दालें वगैरह रख रखी हैं, सारी तरह तरह की दालें। और इधर मैंने छोले, राजमा, ये सारी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, सोया बड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं।
तो उसके साइड में ही मैंने ये लगा रखा है स्टैंड, और स्टैंड पे मेरे जितने भी चमचे वगैरह होते हैं, मैस्टीन चमचे और ये सारी चीज़ें अच्छे से हैंग हो जाती हैं, इनको मतलब दिक्कत नहीं है फिर रखने में। और ये मैं मतलब मार्केट से परचेज़ करके लेके आई थी और बहुत ही यूजफुल है। आप कितना भी सामान इसके ऊपर टांग सकते हैं, बहुत सारा सामान मेरा इसी के ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से है ऊपर से पूरा ये हमारा किचन। तो उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे, और नीचे स्टार्ट करते हैं अपने सिंक एरिया से, नीचे से। तो उसके बाद मैंने यहाँ तक आपको दिखाया। उसके बाद एक बालकनी दे रखी है कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, मशीन लगी हुई है मेरी, तो वो वहाँ बालकनी है। और सिंक एरिया के नीचे ही बस मैंने अपनी ये रख रखी है प्याज आलू वगैरह, और 2-4 कांच की मतलब जैसे कांच के गिलास वगैरह हैं, बाउल हैं, और ये हैंड ब्लेंडर वगैरह मैंने ऐसी चीज़ें रख दी हैं। और एक ये है स्टूल बैठने के लिए, यहाँ रख दिया है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ कर लेते, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर इसके सिंक एरिया की साइड में ही है हमारा ये, तो इसमें मेरी जितनी भी ग्रॉसरी होती है वो सारी अच्छे से अरेंज हो जाती है, पूरी ग्रॉसरी आ जाती है। और ये है आटे का डब्बा, और इसके पीछे चावल का डब्बा है, और उसमें भी मतलब रखा हुआ चावल ही रखे हुए हैं उस पतीले में भी। और उसके बाद यहाँ हमारा गैस स्टोव आ जाता है। और ये जो अंदर की साइड है ना, ये थोड़ा मैसी हो रखा होगा, यहाँ मतलब जैसे मस्टर्ड ऑयल के कंटेनर वगैरह रखे हैं बड़े बड़े, जो घर से आते हैं हमारी, वो चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत सारी मतलब स्टोर हो जाती है ना, आ जाती है वो चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं यहाँ, और यहाँ जितने भी बड़े बड़े डिब्बे हैं जो मतलब ऊपर नहीं जगह, उनके लिए स्पेस नहीं है, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ रख देती हूँ, जैसे अचार वगैरह, और ये जो सूखे खड़े मसाले और छोटे छोटे कांच के डिब्बे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं। जितने भी प्लास्टिक बॉक्स हैं ये हैं जो मतलब यूज आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे रखा हुआ है। फिर उसके नीचे में ही आ जाते हैं, फिर उसके नीचे में ये एक और सेल्फ दे रखी है। तो यहाँ मैंने अपनी मिक्सी रखी हुई है, और इसी की साइड में जार रखे हुए हैं, और अंदर में जो 2 डिब्बे रखे हैं उनमें भी घी है। तो और ये बोतल है कांच की, खाली हैं, सॉस की मैंने रखी हुई हैं, कुछ ना कुछ मैं इनसे करूँगी इसलिए। उसकी साइड में मेरे ये 3 कुकर रखे हुए हैं, एक 5 लीटर का, और ये दोनों 3-3 लीटर वाले हैं, स्टील का है। और ये ब्लैक वाला है वो भी 3 लीटर का है। और ये कुछ बास्केट्स वगैरह रखी हैं, और ये जो फॉइल पेपर वगैरह होते हैं वो रोटी वोटी देने के लिए बच्चों के लिए सुबह ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये बास्केट एक ही दिन काम आती हैं, संडे को, जिस दिन सब्जियां आती हैं तो सब्जी धोने के लिए चाहिए, बहुत सारी रखने के लिए। फिर उसके बाद ये मेरी सारी कढ़ाइयाँ हैं जिनमें सब्जी वगैरह बनती है, तो बहुत सारी कढ़ाई ये सारी मैंने एक जगह करके रख दी हैं। और इसके नीचे मैंने ये लाइनिंग डाल रखा है। तो कुछ इस तरीके से है मेरा पूरा ये। तो किचन में ही थोड़ा सा स्पेस दे रखा है फ्रिज के लिए, और ये है हमारा फ्रिज, डबल डोर का फ्रिज है, और इसके ऊपर भी मैंने मनी प्लांट लगा रखा है। और ये गेट है हमारा, गेट के पीछे ये एप्रॉन टंगा हुआ है, कुकिंग वगैरह करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये एक मैंने टावल टांग रखे हाथ वगैरह मतलब पोंछने के लिए। और ये हमारा फ्रिज है डबल डोर का। तो किचन में इधर जगह बची हुई थी तो मैंने इधर को ये रखवा दिया था, क्योंकि फिर कहीं अलग इसको रखने के लिए जगह नहीं थी घर में, तो इधर ही आराम से आ गया। और उसके बाद मैंने एक डोर मेट डाल रखा है नीचे किचन में, क्योंकि ऐसा होता है ना, पानी वानी गिरता है तो इसी के ऊपर गिर जाता है, तो नीचे मतलब पैर वैर फिसलने का डर नहीं रहता है। तो कुछ इस तरीके से है मेरी किचन। आपको नहीं अच्छे से समझ आई होगी तो अब पूरा एक बारी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, किचन को अच्छे से देख लीजिए। जैसे हम एंटर करते हैं किचन में, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे किचन में, उसके बाद हमारे मतलब राइट हैंड की तरफ ही हमारा माइक्रोवेव और ये सारी चीज़ें गैस स्टोव वगैरह हैं, और एल शेप का है इसलिए आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ऐसे इस तरीके से हैं। तो यही था मेरा छोटा सा किचन टूर, और ज़्यादा आपको कुछ भी फैंसी आइटम नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि
आप सब जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, और थोड़ा बहुत मैस ही हो रहा होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था वीडियो शूट करने का, बट ऐसे मूड बन गया। खाना वगैरह बनाने के बाद टाइम था भी, मतलब बच्चे नहीं आए थे, हस्बैंड भी नहीं थे घर पे, तो सोचा चलो आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर दूँ। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना मेरा ये नॉनो मॉडल किचन, आपको क्या अच्छा लगा, और कोई सुझाव हो तो मुझे देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।